नमस्कार। जब हम आईवीएफ इलाज कराने के बारे में सोचते हैं तब एक बात ज़रूर हमारे दिमाग में आती है कि आईवीएफ इलाज का वाजिब खर्च क्या हो सकता है। तो बात करते हैं कि अहमदाबाद शहर में अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट का इलाज करवाते हैं तो एक ट्रीटमेंट साइकिल का खर्च कितना हो सके तो वो वाजिब है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु बाविशी और आज हम बात करेंगे कि जब हम आईवीएफ के ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट साइकिल में किन किन चीज़ों पर खर्च होता है, तब हम समझ पाएंगे कि क्या खर्च वाजिब खर्च होता है। पहला आता है प्री आईवीएफ वर्कअप, मतलब आईवीएफ करने से पहले हम ये जांच करते हैं कि जो ज़रूरी जांच है, आईवीएफ की सफलता को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वो पहले से ही कर लेना उचित है। और आईवीएफ में फेलियर होने का, असफल होने का जो भी रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है, अगर हम उसको भी पहले से देख लें जो पॉसिबल है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ना हो ऐसा कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से फ़ायदा होता है, सफलता का दर भी बढ़ा सकते हैं, असफलता का चांस कम कर सकते हैं एंड ऑप्टिमम सक्सेस मतलब बेस्ट सक्सेस के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, कुछ और टेस्ट भी होते हैं। तो ये जो टेस्ट हम करते हैं उसके पर उसका खर्च लगता है। तो आप अपने लिए क्या उचित है वो समझ के अगर वो खर्च समझेंगे तो बेहतर है। दूसरा आता है मेडिसिन। आपको जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें काफ़ी कुछ वेरिएशंस होते हैं। दवाई का कंटेंट भी अलग अलग होता है, दवाई की कंपनीज भी अलग अलग होती है और आपके लिए जो ज़रूरी है वो दवाई कभी अलग भी हो सकती है। तो दवाई जो खर्च हम गिनते हैं वो आपका इंडिविजुअल है, मतलब आपकी ज़रूरत, डोज की ज़रूरत, दवाई की ज़रूरत के हिसाब से वो खर्च लगता है और वो खर्च अलग अलग मरीज़ में अलग अलग हो सकता है। एक चीज़ और भी जानते हैं आप कि ये एक हाई टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट है। तो स्त्री बीज जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, वो स्त्री के शरीर के बाहर नहीं आता है। जब हम उसको बाहर लेते हैं, फलन करते हैं, गर्भ बनाते हैं और उसको कल्चर करते हैं और फिर बॉडी के अंदर वापस रखते हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया के दरमियान स्त्री बीज और पुरुष बीज और गर्भ के संपर्क में आने वाली हर चीज़ जिसकी क्वालिटी, उसके पर ये सक्सेस रेट का बहुत ही बड़ा आधार रहता है। इसलिए जो लैब में यूज़ होता है वो कल्चर मीडिया, डिस्पोजेबल्स और जो भी मतलब मटेरियल जो ये चीज़ों के संपर्क में आता है उसकी गुणवत्ता के पर भी आपकी कॉस्ट का बहुत बड़ा आधार रह सकता है। फिर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय योर ओन क्लिनिक, जहाँ पे आप अपना इलाज करवा रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के बाकी स्टाफ का, मैन पावर का क्वालिटी, ये सब चीज़ों पर भी बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर होता है उतना आपका सक्सेस का चांस बढ़ता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं और उसकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की अपनी एक कॉस्ट होती है। इसी तरह से आईवीएफ इलाज में कुछ टेक्नोलॉजी किसी पेशेंट के लिए कंपलसरी हो जाती है, एक्स्ट्रा यूज़ होती है तो उसका खर्च लग सकता है। और कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी है जो कि आप यूज़ करते हैं तो आपका सक्सेस रेट, सफलता का चांस बढ़ता है, तो वो आप वॉलंटरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी एडिशनल यूज़ करेंगे आप तो उसका खर्च भी आपको लग सकता है। एक और चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि हर पेशेंट का इलाज अलग अलग हो सकता है, हर पेशेंट का प्रॉब्लम भी अलग अलग होता है, उसकी दवाइयों का डोज रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकता है, उसकी ट्रीटमेंट का टोटल प्रकार बिल्कुल अलग भी हो सकता है। तो किसी एक पेशेंट की ट्रीटमेंट के कॉस्ट के साथ में आप अपनी ट्रीटमेंट का कॉस्ट स्ट्रेट अवे सीधा सीधा नहीं कंपेयर कर सकते। तो ये भी समझना ज़रूरी है और जो ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं वो ट्रीटमेंट के अनुरूप आपका कॉस्ट होना ज़रूरी है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो वैल्यू फॉर मनी समझना बहुत ज़रूरी है। खाली ट्रीटमेंट कम खर्च में हो जाने से आपका फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप 10 रुपये का चीज़ लाते हैं वो 10 दिन चलता है और 20 रुपये का चीज़ लाते हैं जो 50 दिन चलता है, तो आपको हकीकत में 20 रुपये वाला चीज़ सस्ता पड़ता है। तो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ ट्रीटमेंट का खर्च न देखते हुए सफलता का चांस, मिसकैरेज कम हो, बच्चा हेल्दी आपके हाथ में आए,
ये सब फैक्टर्स को भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा और एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप वैल्यू फॉर मनी जहाँ पे आपको मिलता है, जहाँ पे आपको आपकी ट्रीटमेंट के अनुरूप, आपके बजट के अनुरूप ट्रीटमेंट के पैकेजेस मिलते हैं और पैकेज के हिसाब से आपको सिलेक्शन का चॉइस मिलता है, वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप अपना जितना पैसा खर्च करेंगे उसके सामने उतना ही रिज़ल्ट उसमें से ले सकेंगे। एक चीज़ ये भी बता दूं, कहीं आपने सुना होगा कि आधे दाम में सोना मिलता है, तो आप भी समझते हैं कि वो गलत है और वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ये भी समझना है कि अगर आप एक अच्छा हाईटेक ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका एक मिनिमम कॉस्ट ज़रूर लगता है। एक और चीज़ अंत में बताना चाहूँगा कि IVF और ART को कंट्रोल करता हुआ कानून देश में लागू हो चुका है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी सारे पहलू पर ध्यान दिया गया है। तो अगर हम कानून का पालन करते हैं तो कुछ कॉस्ट होना कंपलसरी है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई गैर कानूनी तरीके से अपना इलाज ना करवाएं, क्योंकि बच्चा आपका है, आपका बच्चा आपका भविष्य है और ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।